ओम शांति। अनुभव गाथा इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे सभी संशय हुए दूर। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार डॉक्टर निखिल पटेल भाई, मनोचिकित्सक, ग्लोबल अस्पताल, आबू पर्वत, अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। जब मुझे साक्षात्कार हुआ था तो यही बताया गया था कि तुम पिछले जन्म में छुग्गी दादी के पति थे। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे विश्वास दिलाने योग्य और भी बहुत सारे साक्षात्कार हुए, खास शिव बाबा का भी हुआ। मुझे पुनर्जन्म के बारे में कुछ पता भी नहीं था और यह विश्वास भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है क्या। मैं अपने शक को यकीन में बदलने के लिए मधुबन दौड़ा गया। जैसे कि मैंने पहले सुनाया, दादी प्रकाशमणि ने मोहिनी बहन के द्वारा बाबा से संदेश मंगवाकर मेरे द्वारा किए गए साक्षात्कारों की पुष्टि कर दी थी और मैं विशेष सेवा के निमित्त बनूंगा। इस बात का मुझे निश्चय हुआ। साक्षात्कार से मैं मान गया कि कोई जानी जाननहार है जो ड्रामा में सबके पार्ट को जानते हैं, वरना कैसे शिव बाबा मुझे साक्षात्कार करवाते कि मैं पिछले जन्म में क्या था और छुग्गी दादी से मेरा क्या संबंध था। यह विश्व के रचयिता प्रभु पिता के अलावा कौन बता सकता है। साक्षात्कार के बाद आत्मा क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या है, क्या सब आत्माएं पुनर्जन्म लेती है। इस तरह की छानबीन मेरे आकर्षण का केंद्र बन गई। इसीलिए मैं मेडिकल की पढ़ाई में मस्तिष्क मनोरोग विशेषज्ञ सन 1991 में बन गया। इस पढ़ाई द्वारा मैं मानव जाति की और अधिक सेवा कर सकूं, यह लक्ष्य भी था। तब तक ग्लोबल हॉस्पिटल मेरे लिए बनकर तैयार हो गया था। भाग्य के गीत गा रहा हूँ। अक्टूबर 1991 में मेरी एमडी की पढ़ाई पूरी होने के साथ साथ ग्लोबल हॉस्पिटल भी शुरू हुआ। मस्तिष्क मनोरोग विशेषज्ञ बनने के बाद उस समय मेरे सामने 5 रास्ते खुले थे। एक तरफ मेरे बहुत सारे लौकिक संबंधी अमेरिका में हैं, वे मुझे बहुत अच्छी कमाई के लिए वहाँ बुला रहे थे। दूसरी तरफ मेरे दोस्तों का समूह सूरत में निजी क्लिनिक खोलकर बहुत कमाने के लिए बुला रहा था। तीसरी तरफ मेरे पिताजी आनंद में अपने पास घर में बुला रहे थे, प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए। चौथी तरफ 1-2 प्रोफेसर जो मेडिकल कॉलेज में सेवारत थे, वे मुझे प्रोफेसर बनने के लिए बुला रहे थे। 5वीं तरफ यहाँ मधुबन बाबा के प्रांगण में ग्लोबल हॉस्पिटल में भ्राता निर्वेर जी तथा दादी जी बुला रहे थे। तब मैंने पहले चारों ही लौकिक रास्तों को ठुकराकर ग्लोबल हॉस्पिटल में समर्पित रूप से सेवाएं देने का निर्णय कर लिया और जनवरी 1993 से ग्लोबल हॉस्पिटल में स्थायी सेवाएं देनी प्रारंभ कर दी। दुनिया की बड़ी बड़ी आकर्षक ऑफर्स को ठुकराकर दादी जी की एवं बड़ों की निर्मल तथा निस्वार्थ प्यार भरी पालना के कारण मैं यहाँ रहकर बाबा की सेवा कर रहा हूँ। परीक्षाएं बहुत आई, पर निश्चय का आधार कोई मनुष्य नहीं है, डायरेक्ट बाबा ही सब कुछ है। इसीलिए एक बल एक भरोसे से सेवा कर रहा हूँ। अपने को मधुबन निवासी बनाकर अपने भाग्य के गीत गाता हुआ मैं धन्य धन्य हो गया हूँ। बाबा का हॉस्पिटल है दुआएं कमाने के लिए। मैं मेडिकल विंग का आजीवन सदस्य हूँ। अपने क्षेत्र में शोध कार्यों को पूरी तरह न्याय देता आ रहा हूँ। देश विदेश में खासकर यूके, यूएसए, कोलंबिया आदि देशों में सम्मेलनों में भाग लेने के लिए जाने का मौका मिलता रहता है। सबसे बड़ी शिक्षा जो मैंने अपने जीवन में पाई है वो ये है कि पैसे कमाने हों तो बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है और दुआएं कमानी हो तो बाबा का हॉस्पिटल है और बाबा का यज्ञ है। यह निस्वार्थ सेवा का आनंद अपना है। गरीब पेशेंट के लिए फ्री ट्रीटमेंट है।
मेरे पास अभी भी रोज़ नौकरी की 3-4 बड़ी बड़ी ऑफ़र्स विदेशों से आती है, लेकिन मैं इन्हें स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मुझे बाबा के घर में सबसे ज़्यादा दुआएं कमानी हैं, स्थूल धन नहीं कमाना है। अपने अनुभव की अथॉरिटी से कह सकता हूँ कि एक बल एक भरोसा स्लोगन को जीवन में धारण कर निश्चय बुद्धि बनना है, जिससे सफलता तथा विजय हर पल कदम चूमेंगी। मैं मानता हूँ कि यह हॉस्पिटल बाबा ने मेरे लिए ही खुलवाया है, क्योंकि मैं यहाँ सबसे ज़्यादा दुआएं कमाने की सेवा करता हूँ। आगे हम पढ़ेंगे, पहली नज़र में ही बाबा ने अपना बना लिया। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी वेदांती बहन, नैरोबी, केन्या, अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।